Walk all over you. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग हमारे चैनल कार्टून फ्लिक्स में। दोस्तों, इसके पहले भी हम लोगों ने बात किया था कुछ ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में जो कैरेक्टर्स कभी न कभी किसी न किसी वैम्पायर के काटने पे वैम्पायर बन चुके हैं। और आप में से अगर कोई वो वाला वीडियो नहीं देखा हो, देख लेना, लिंक इन डिस्क्रिप्शन ब्रो। और हाँ, मुझे समझ में नहीं आता है क्या कुछ लोग इतने बेवकूफ होते हैं कि मुझे पूछ रहे हैं कि तू लड़का है या लड़की। माँ कसम, ये लोग जितना पूछ रहे हैं ना, 2 दिन बाद मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा कि मैं लड़का हूँ या लड़की, और मम्मी पापा के पास जाके पूछना पड़ेगा कि मैं लड़की हूँ क्या। हालांकि इसके बाद मम्मी बर्तन उठा के जो फेंक फेंक के मारेगी ना, मतलब सच में यार। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? सो जो भी हो, ज्यादा पकाऊंगा नहीं। ओ हाँ, मगर एक बात, घर पे हो ना, घर पे रहना, क्योंकि भाई साहब आप जितने भी महान आदमी हो, मौत किसी को नहीं छोड़ती। एंड रियली वी विल मिस यू सर। मतलब सच में यकीन नहीं हो रहा है कि हम लोग आपको और नए फिल्मों में नहीं देख पाएंगे, आपके नए नए किरदारों में आपकी फाइन एक्टिंग नहीं देख पाएंगे। और सच में यार 2020 इतना बुरा साल है, एक के बाद एक बुरी न्यूज आती ही जा रही है। अब ऋषि कपूर सर भी चले गए। वाह, जो भी हो, सो बिना किसी हिचकिचाहट के शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो सबसे पहले बात करेंगे मार्वल की एक फेमस कैरेक्टर की, और वो है वुल्वरीन। और जैसा आप लोग एक्सपेक्ट कर ही सकते हो कि उसकी खून की चाहत भी ज्यादा ही होगी। अब हुआ ये था कि ड्रैकुला का बेटा जेरस, उसने जुबली को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके उसे अकेले में बुला के बाइट करके उसे वैम्पायर बना दिया था। ये वैम्पायर्स होते ही ठरकी है, सिर्फ लड़कियों पे नजर है। अच्छा हुआ लड़कों पे नहीं है। और ये सब जेरस ने किया था कैलिफोर्निया में, और वुल्वरीन जुबली को ढूंढने गया, मगर जुबली को बचाने के चक्कर में उसने अपने आप को कटवा लिया। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। और वो वैम्पायर बन गया। और फिर जब एक्समैन के साथ वैम्पायर्स की फाइट हो रही थी, तब वुल्वरीन आके वैम्पायर्स की तरफ से अपने साथियों के ऊपर अटैक कर रहा था, और वो भी ब्रूटली। और आप लोगों को पता ही है कि जब बात आती है ब्रूटलिटी की, तब वुल्वरीन तो एक्चुअली डॉक्टर नेमेसिस ने कुछ नैनोबॉट्स को इंजेक्ट करके वुल्वरीन के अंदर के हीलिंग फैक्टर को शट डाउन कर दिया था। और साइक्लोप्स ने डॉक्टर नेमेसिस का रिमोट लेके एक बटन दबाया, और जैसे ही वुल्वरीन की हीलिंग फैक्टर दोबारा डीएक्टिवेट हुई, वो वैम्परिज्म से क्यूर होकर दोबारा नॉर्मल वुल्वरीन बन गया। एंड वुल्वरीन लाइक, हम तुम में इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहां से ले और बातें कहां से। एंड जेरस भी लाइक। और अगर बात करें ओल्ड मैन लोगन की, तो ओल्ड मैन लोगन के सीरीज में जब ओल्ड मैन लोगन की टक्कर ड्रैकुला से हुई थी, तब उस इंसिडेंट में ओल्ड मैन लोगन भी वैम्पायर बन गया था। नेक्स्ट, नंबर 2, जोकर। अब जोकर खुद ही एक बैडएस क्रेजी कैरेक्टर है, और अगर इस पागलपंती करने वाले कैरेक्टर के पास बड़े बड़े पंख, लंबे लंबे दांत और वैम्पायर्स की ताकतें आ जाए, तो वो चीज कितनी क्रेजी होगी। क्योंकि ऐसा ही कुछ हुआ था अर्थ 43 में। जी हाँ, वही यूनिवर्स जिस यूनिवर्स के बारे में हम लोगों ने इसके पहले पार्ट में बात किया था, जिस यूनिवर्स में बैटमैन और रॉबिन वैम्पायर बन चुके थे। और ये वाला वैम्पायर जोकर उसी यूनिवर्स से बिलोंग करता है, और ऑब्वियसली उस वैम्पायर बैटमैन के साथ उसकी दुश्मनी और वैम्पायर कनेक्शन दोनों ही है। और इसकी कहानी भी शुरू होती है बैटमैन की उसी फेमस ब्लडस्टॉर्म के स्टोरी लाइन से। उस स्टोरी लाइन में जैसे आप लोगों ने देखा था कि बैटमैन वैम्पायर बन जाता है और ड्रैकुला को मार देता है, और साथ ही में उसके सारे वैम्पायर्स मिनियंस को भी। मगर कुछ वैम्पायर्स अभी भी बचे हुए थे, जिनको लालच देके जोकर अपने टीम में ले लेता है और खुद बन जाता है उन वैम्पायर्स का एक नया लीडर। और जैसे उसका काम ही है हर तरफ केओस फैलाना, तो वो वैम्पायर्स के साथ अपने शैतानी कामों को अंजाम देने लगता है। और उसके काले करतूतों के रास्ते में मेन काटा था बैटमैन। और एक चर्च में हुई उन लोगों के फाइनल बैटल में जोकर ने कैटवुमन को एक क्रॉसबो से मार दिया, जिसके बाद वैम्पायरिक बैटमैन का खून खौल गया और उसने जोकर के गर्दन को चबा डाला। मगर जोकर है जोकर, जहाँ इस तरह बैटमैन जोकर का खून चूस के उसे मार रहा था, उसी खून चूसने वाले हालत में जोकर हंसे जा रहा था, जैसे उसे कोई लव बाइट दे रहा हो। और फिर किया, जोकर के बॉडी से सारा खून चूस लेने के बाद खून की कमी की वजह से जोकर की मौत हो गई। मगर भाई साहब, असली कहानी तो शुरू हुई इसके बाद, और वो भी अर्थ 1 में।
क्योंकि वंडर वुमन के कन्वर्जन सीरीज में हम लोग को पता चला कि जोकर मरा नहीं था, बल्कि वो बाद में वैम्पायर बन चुका था और उसने कल्टिस और एटा कैंडी पे अटैक करके उन लोगों को वैम्पायर्स में तब्दील कर दिया था। वंडर वुमन ने उसको रोकने की कोशिश की थी, लेकिन बहुत देर हो गई थी और एक बड़े पंखों वाला लंबे दांतों वाला जोकर, एक क्रेजी मैनियक, उसके ऊपर थोड़ा सा भारी पड़ रहा था, मगर वंडर वुमन ने आखिर में उससे मार ही डाला था, और वो भी एक बड़े लकड़ी के पिलर से। और अगर बात करें एनिमेटेड की, तो बैटमैन वर्सेस ड्रैकुला की एनिमेटेड मूवी में भी जोकर वैम्पायर बन चुका है, और ये वाला जोकर सच में सबसे अलग है, खास करके इसके सुपर साइयन 3 जैसे बाल। नंबर 3, जुबिली। यूनियन स्क्वायर में जब एक वैम्पायर एज ए सुसाइड बॉम्बर अपने आप को एक्सप्लोड कर दिया था, तब पास में ही मौजूद जुबिली के ऊपर खून की बरसात हो गई थी और वो खून से पूरा भीग गई थी। और क्योंकि वो खून वैम्पायर का था, इसलिए धीरे धीरे वो खून उसके ऊपर असर करना शुरू किया, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे वैम्पायर्स के जरिए हिप्नोटाइज होने लगी। सीधी बात, उसका दिमाग फिर गया था और आखिर में ड्रैकुला का बेटा ज़रस ने उसे काट के उसे वैम्पायर बना दिया और जुबिली एक वैम्पायर बन गई। मगर वैम्पायर बनने के बाद जुबिली के अंदर कुछ खास एबिलिटीज आने लग गई थी, जैसे वो एक सॉलिड इंसान से भाव में तब्दील हो सकती थी और सुपर स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड, ये सब तो था ही। मगर जब वैम्पायर आर्मी हार गई, तब क्वेंटिन क्वार्ड ने उसे बचा लिया, जिसने फिनिक्स फोर्स के जरिए उसके म्यूटेंट एबिलिटीज को दोबारा रिस्टोर किया। नेक्स्ट, इस वीडियो के पिछले पार्ट में आप लोगों ने मार्वल के एक बहुत ही खास वैम्पायर कैरेक्टर के बारे में सुना था, और वो थी स्टॉर्म, जो वैम्पायर बनने के बाद बन गई थी ब्लड स्टॉर्म। और इसी यूनिवर्स में, इसी ब्लड स्टॉर्म के स्टोरी लाइन में जब गैम्बिट बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था, तब उसने अपनी जान बचाने के लिए ब्लड स्टॉर्म से मिन्नत किया था कि वो उसको वैम्पायर बना के उसको बचा ले, और जिससे ब्लड स्टॉर्म राजी हो गई और उसको वैम्पायर बना दिया। मगर वैम्पायर बनाने के बाद वो वहां से भाग गया। उसे ब्लड स्टॉर्म की गुलामी करने का कोई इरादा नहीं था, वो दूसरे वैम्पायर से थोड़ा अलग ही था, और उसने अपने वैम्पायरिज्म को पार्शियली क्योर करने का भी रास्ता ढूंढ लिया था। मतलब पूरी तरीके से नहीं, मगर थोड़ा बहुत उसने अपने वैम्पायरिज्म को क्योर कर लिया था, जिसके वजह से वो अपने खून के लत को बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल कर पा रहा था और उसे कोई दिक्कत ही नहीं हो रही थी, और इतना कि वो दिन में सूरज की रोशनी में निकल भी पा रहा था। मगर वैम्पायर गैम्बिट को हम लोग को ज्यादा देखने को नहीं मिला। इसको हम लोग ने आखिरी बार तब देखा जब वो अपनी बेटी रेवन के साथ एक जेट चुरा के भाग गया, जिसके बाद उसे कभी नहीं देखा गया। नेक्स्ट, ब्लैक विडो। हाय, ब्लैक विडो अगर वैम्पायर बन जाएगी तो कौन लड़का है जो इस तीखी लड़की के तीखी दांतों से अपने गर्दन को कटवाना नहीं चाहेंगे। कुछ ज्यादा ही रोमांटिक हो रहा हूँ ना। ब्लैक विडो इस लिस्ट की आखिरी इसलिए है क्योंकि ब्लैक विडो कॉमिक्स में कभी ऐसे वैम्पायर नहीं बनी है। ये बात है एनिमेटेड सीरीज की, और वही एवेंजर्स असेंबल की फेमस एनिमेटेड सीरीज की, जिस सीरीज के जिस इवेंट में हल्क भी वैम्पायर बना था, और इसके बारे में आप लोगों को पिछले पार्ट में पता चल ही गया था। जो लोग नहीं देखे देख लो, लिंक 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 Link in description, bro. एक्चुअली हुआ ये था कि ब्लैक विडो रेड स्कल का पीछा करते करते ट्रांसिल्वेनिया पहुंच गई थी, जहाँ पे ड्रैकुला ने उसे बाइट करके उसे किडनैप कर लिया था। यार, ड्रैकुला हमेशा से ही ठरकी है। और उसे वैम्पायर बनाने के बाद ब्लैक विडो का इस्तेमाल करके ड्रैकुला ने सारे वैम्पायर्स के साथ एवेंजर्स टावर में हमला करवाया था। और फिर क्या, उनकी ग्रुप की इकलौती लड़की जिनको सभी एक साथ मिलके ताड़ते, उसको वैम्पायर बना दिया गया है। जानने के बाद उन लोगों के अंदर का खून खोल गया और ड्रैकुला को हरा के उसको पीट के नानी याद दिला दिया, और फिर नताशा को अनकॉन्शियस हालत में क्वीन जेट में वापस ले आए, और हल्क के डीएनए का इस्तेमाल करके टोनी स्टार्क ने एक एंटीडोट बनाया, जिसके जरिए ब्लैक विडो ठीक हो गई। सो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वी होप आप लोग को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और अगर अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे मुझे अंदाजा मिलता है कि कितने लोगों को अच्छी लग रही है, कितने लोगों को नहीं, क्योंकि सभी कमेंट्स तो करते नहीं है। सो लाइक डिसलाइक रेशियो से पता चल जाता है, और उसी हिसाब से मैं अपने कंटेंट को सुधार भी सकता हूँ। सो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, बिकॉज यू आर a freaking superhero.